नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर वशी गोयल और स्किन स्पेशलिस्ट एंड हेयर एक्सपर्ट एट गर्ग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अलवर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पीआरपी थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पीआरपी थेरेपी, जिसको हम प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी भी बोलते हैं, एक बहुत ही सिंपल क्लिनिकल प्रोसीजर होता है। इसको हम मेनली यूज़ करते हैं हेरिडिटरी हेयर लॉस, या जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी बोलते हैं। इसमें पीआरपी थेरेपी सिर्फ हेयर फॉल को रोकती है, बल्कि हेयर ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करती है और हेयर डेंसिटी बढ़ाने में भी काम करती है। बाकी हम जैसे कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद में हेयर फॉलिकल्स में भी ये पीआरपी थेरेपी इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स अच्छे से हेयर ग्रोथ ले सकें। इसके अलावा पीआरपी थेरेपी स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस जैसे कि टीलोजन एक्लूवियम या फिर ऑटोइम्यून हेयर लॉस जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा में भी देते हैं। हालांकि इसके सब्सटेंशियल एविडेंस अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, पर फिर भी इसके बेनिफिशियल रोल्स इनमें देखने को मिले हैं। बाकी पीआरपी थेरेपी का हम बात करेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हम पेशेंट का अपना खुद का ब्लड लेते हैं, जिस 10 से 20 ml हम ब्लड विड्रॉ करते हैं। उसको हम एक स्पेशलाइज वाइल, जिसको हम जीएफसी वाइल्स बोलते हैं, उसमें सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रोटेट कराते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मशीन के माध्यम से हम जो ब्लड होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे नीचे रेड ब्लड सेल्स, बीच में प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा और सबसे ऊपर डब्ल्यूबीसी। फिर हम सिरिंजेस के माध्यम से प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा को सेपरेट कर लेते हैं, जिसको हम पीआरपी थेरेपी में यूज करते हैं। पीआरपी थेरेपी क्या काम करती है, क्या इसमें कैसे ग्रोथ कराती है। पीआरपी थेरेपी में मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है प्लेटिलेट। जैसे कि हमारे चोट लग जाती है, उसमें भी प्लेटिलेट का रोल होता है। ये चोट की वुंड को हील करने में काम करती है, क्योंकि इस प्लेटिलेट के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि हीलिंग पर्पज से और ग्रोथ कराने के पर्पज से यूज होते हैं। और इसी ग्रोथ फैक्टर्स को हम जब हेयर रूट्स में डालते हैं तो ये हेयर रूट को भी स्टिमुलेट करके ग्रोथ कराती है। जिन व्यक्ति को पीआरपी थेरेपी दी गई है उनमें न सिर्फ हेयर फॉल रुका है, बल्कि उनका हेयर डायमीटर और हेयर डेंसिटी भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। अब पीआरपी थेरेपी कराने से पहले और कराने के बाद क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं। पीआरपी थेरेपी कराने से पहले पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो अपने स्कैल्प को अच्छे से वॉश करके आए, ताकि जो स्कैल्प एरिया है वो अच्छे से हमें क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट मिले, जिससे जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन का चांसेस ना हो। दूसरा, पीआरपी थेरेपी करवाने से पहले कोई भी जेल या स्प्रे फॉर्मुलेशन वो पेशेंट स्कैल्प पे अप्लाई करके ना आए। अच्छे से खाना पीना और अच्छे से पानी पीकर आए, ताकि हम वो अच्छे से हाइड्रेटेड हो, ताकि ब्लड विड्रॉ करने में हमें हेल्प मिले। फिर कोई भी हैवी ड्रिंकिंग या अल्कोहल कंजप्शन या स्मोकिंग पेशेंट को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। पीआरपी थेरेपी कराने के बाद पेशेंट को इमीडिएटली हेयर डाई नहीं लगानी होती है। ऑल्दो पीआरपी थेरेपी करवाने के बाद वो इमीडिएट अपनी एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है। फिर पीआरपी थेरेपी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। पीआरपी थेरेपी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें हम पेशेंट का खुद का ब्लड लेते हैं, तो एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं या रेयर होते हैं। इसमें जो मेन दिक्कत आती है, मेन जो पेशेंट को कंप्लेंट रहती है, यह है इंजेक्शन साइट पे पेन, जो भी ट्रांजिएंट होता है, कुछ मिनट्स सेकंड्स के लिए रहता है, वो भी प्रोसीजर्स के दौरान होता है। एंड इमीडिएट आफ्टर पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट बिल्कुल फ्री महसूस करता है और अपने काम कर सकता है। फिर पीआरपी थेरेपी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है। पीआरपी थेरेपी का कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है, पर यूजुअली हम पीआरपी थेरेपी 3 से 4 सप्ताह के गैप में 3 से 4 सेशन दिए जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को मेंटेनेंस में शिफ्ट किया जाता है। रिजल्ट जो है पीआरपी थेरेपी के, जो हेयर फॉल है वो हमें एक सिटिंग के बाद ही देखने को मिलता है, उसमें उसको आराम मिलने लगता है। पर जो विजुअल रिजल्ट्स हैं, जैसे कि इसकी हेयर डेंसिटी इंक्रीज होना, हेयर डायमीटर बढ़ना, वो हमें 2 से 3 सेशंस के बाद ही देखने को मिलते हैं। इसके रिजल्ट्स को मेंटेनेंस के लिए हमें मेंटेनेंस थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। वो हम 6 महीने से 1 साल के बीच में पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो उसको पीआरपी थेरेपी ले सकता है।
उसके अलावा हम पेशेंट को कुछ टॉपिकल थेरेपी एडवाइस करते हैं ताकि उसके जो बात हैं वो मेंटेनेंस के लिए बने रहें। अब पीआरपी थेरेपी कि और किन चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को हम पीआरपी थेरेपी देने के बाद में हम उसको स्किन रेजुविनेशन में, स्किन हीलिंग में यूज़ करते हैं, एंटी एजिंग प्रोसीजर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, जो फ्रोजन शोल्डर होता है, टीथ डेंटिस्ट भी पीआरपी थेरेपी को यूज़ करते हैं अपने डेंटल प्रोसीजर्स में। तो बाकी इसकी जो कॉस्टिंग है पीआरपी थेरेपी की, ये हर रेंज वेरी करती है 2000 से 10,000 तक। ये अपनी अपनी सिटीज़ में वेरी कर सकती है। होपफुली आपको इस वीडियो से पीआरपी थेरेपी के बारे में उपलब्ध जानकारी मिली होगी। थैंक यू।